लीग के 44 अरकान असेंबली अलग ग्रुप बनाने के लिए तैयार हैं। अवामी तहरीक के सरबराह शेख रशीद का कहना है पप्पू 500 पेपर्स में फेल हो गया। वजीर आजम ने कानून के आगे सरनिगू ना किया तो जेल जाएंगे। मेरा केस नवाज शरीफ के खिलाफ था, अब तो सारा खानदान ही चोर निकला। फौज डॉन लीग्स और पनामा लीग्स की हिमायत नहीं कर सकती। वजीर आजम मुस्ताफी हो, ऑपोजिशन जमातें नवाज शरीफ के इस्तीफे पर एक जुबान। खुर्शीद शाह का कहना है मियां साहब अपने वादे के मुताबिक मुस्ताफी हो। शाह महमूद कहते हैं नवाज शरीफ अखलाकी कानूनी जवाब खो बैठे। मुस्तफा कमाल ने कहा कि इस्तीफे में ताखीर से जमहूरियत को नुकसान होगा। सिराजुल हक बोले अब करप्शन फ्री पाकिस्तान अवामी नारा बन गया। JIT रिपोर्ट पर क्या हिकमत अमली तय की जाए। पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ ने आज अलग अलग इजलास बुला लिए। इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं का इजलास 3:30 बजे, बिलावल भुट्टो जरदारी ने 4 बजे इस्लामाबाद में तलब कर लिया। टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग करने वाला वजारत खजाना के ओहदे पर नहीं रह सकता। PTI के रहनुमा बाबर अवान का कहना है कि नवाज शरीफ खुद एक ऑफशोर कंपनी के सरबराह हैं। शरीफ फैमिली के नाम ECL में डाले जाएं। नईमुल हक बोले पूरी कौम नवाज शरीफ के इस्तीफे पर मुत्तफिक है। मुल्क की लूटी हुई दौलत मुल्क में वापस लाई जाए। रिकॉर्ड टेम्परिंग का इल्जाम SECP के चेयरमैन जफर हिजाजी की 17 जुलाई तक अबूरी जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जफर हिजाजी केस की समाअत। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने एतराजात दूर करने के बाद समाअत। दुनिया भर के अखबारात और जराइद और TV चैनल्स पर भी पाकिस्तानी वजीर आजम और उनके बच्चों के कारनामों के चर्चे। खबरों को नुमाया जगह दी। इल्जाम साबित होने के बावजूद नवाज शरीफ ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट। वजीर आजम नवाज शरीफ की जेर सदारत मुशावरती बैठक। विफाकी वुज़रा, कानूनी और आईनी माहिरीन शरीक। JIT रिपोर्ट पर गौर। सुप्रीम कोर्ट की आइंदा की समाअत पर भी तबादला ख्याल। तमाम कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल किए जाएं, शुल्का की राय। वजीर आजम के कारोबारी दोस्त सैफुल रहमान भी कतर से इस्लामाबाद पहुंच गए। शरीफ खानदान मनी लॉन्ड्रिंग में कैसे मुलविस रहा। JIT ने कच्चा चट्टा खोल दिया। इसहाक डार और उनके करीबी अजीज मूसा गनी, तलत मसूद, काजी सईद अहमद और मुख्तार हुसैन शामिल। तमाम रकूम की तरसील में इसहाक डार का कलीदी किरदार रहा। इसहाक डार गैर मुल्की करेंसी अकाउंट्स खोलने, कर्जों के हुसूल, मनी लॉन्ड्रिंग और दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस रहे। JIT ने कतरी शहजादे हम बिन जासिम का खत मुकम्मल अफसाना करार दे दिया। हुक्मरान खानदान ने कतरी शाही खानदान के साथ कभी 12 मिलियन दिरहम की बिजनेस इन्वेस्टमेंट नहीं की। शरीफ फैमिली के बयानात के जायजे और गैर मुल्की दायरा इख्तियार के हवाले से सबूतों के बाद हम बिन जासिम का खत बेवकूफ हो गया। JIT की होशरुबा तहकीकात। शरीफ फैमिली के खिलाफ हेरा फेरी, इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल, टैक्स चोरी के 28 मुकदमात ज़ेर इल्तवा। नैब, SCCP और FIA शरीफ फैमिली के खिलाफ मुकदमात की तहकीकात कर रहे हैं। तमाम मुकदमात में नवाज शरीफ अहम किरदार। नैब में ज़ेर इल्तवा मुकदमात में 18 साल से कोई पेशरफ्त नहीं हुई। में रेंजर्स के अख्तियारात में रंवे रोज तौसी की समरी वजीर आला को अरसाल कर दी गई। रेंजर्स के अख्तियारात 14 जुलाई को खत्म हो रहे हैं। हवा की 2 और बेटियां नाम निहाद गैरत की भेंट चढ़ गईं। लाहौर के इलाके बादामी बाग में दोहरे कत्ल की वारदात। मुलजिम बहन और भांजी को कत्ल करके फरार। कोशरा में अड्डा नवा लाहौर के करीब ट्रक और मुसाफिर वैन में तसादुम।
3 अफराद जाँ बहक, 16 जख्मी। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 6 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। KSE 100 इंडेक्स में 2000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। KSE 100 इंडेक्स 44,186 पर आ गया। सक्खर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। बेरात से निकलने वाली नहरों के दरमियान कायम मकाम मिसमार कर दिए गए। मुतासरीन का पथराव, पुलिस चौकी में तोड़ फोड़, 5 अफराद जख्मी हो गए। सिंध बलोचिस्तान शाहराह टायर नजर आतिश करके बंद कर दी गई। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन में पुलिस की भारी नफरी ने हिस्सा लिया। मजीद नफरी भी तलब कर ली गई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद में बादल जमकर बरसे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। मौसम का मजा दोबाला हो गया। लाहौर के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश। दाइश ने अपने सरबरा अबू बकर अल बगदादी की हलाकत की तस्दीक कर दी। दाइश अब नए खलीफा का इंतखाब करने जा रही है। इराकी फोर्सेस ने मूसल की जंग के दौरान दाइश की दस्तावेजात हासिल कर ली। और वुमेन वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को पहली फतह की तलाश। कौमी टीम छठे पोल मैच में आज वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैदान में उतर आई। दोनों टीमें नाकिस कारकर्दगी के बाद सेमीफाइनल की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुकी।